प्रेस क्लब बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रियाज अहमद ख़ान। आज की बड़ी खबर में जनपद में हुए महिला अपराधों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। घटना नंबर 1, बिरसंडा में कोविड वैक्सीनेशन कराने जा रही युवती का दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। युवती के पिता ने चरखौला निवासी 2 लोगों के खिलाफ अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवती के पिता ने बताया कि ज्ञान प्रकाश और राम प्रसाद उसकी बेटी को जबरन हाथ पकड़कर कार में डालकर अपने साथ ले गए। घटना नंबर 2, पति की गैर मौजूदगी में पूरनपुर के शेरपुर कला में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ की गई और जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। महिला के चीखने चिल्लाने पर बचाने गए युवक व पीड़ित महिला को बाका मारकर घायल भी कर दिया। महिला ने आरोपी से जताई जान माल की आशंका। पुलिस ने आरोपी नियाकतुल्लाह उर्फ लल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब बात करते हैं घटना नंबर 3 की। बीसलपुर से बरेली जा रहे एक ग्रामीण को मोहम्मदपुर में रोककर उसकी पुत्री को अगवा करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण के साथ मारपीट भी की गई। चौसरा निवासी अतुल सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। घटना नंबर 4 की बात करते हैं, जो गजरौला थाना क्षेत्र में बकरी चराने गई किशोरी से की गई छेड़छाड़ से संबंधित है। घटना के 4 दिन बाद गजरौला पुलिस ने आज आरोपी सुखबीर पुत्र कांता प्रसाद निवासी वाहनपुर के खिलाफ छेड़छाड़ तथा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। घटना नंबर 5, बीसलपुर के मलकपुर गांव में एक घर में घुसकर युवक ने युवती से की छेड़छाड़, मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपी शिव कुमार के खिलाफ दर्ज किया छेड़छाड़ व पास्को एक्ट का अभियोग। माधोटांडा के केसरपुर में खेत की मेड़ पर संदिग्ध अवस्था में मिला शव। मृतक की पहचान पूरनपुर तहसील के गांव मनरिया निवासी 19 वर्षीय मंजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। बीसलपुर में बरेली बिरसंडा और शाहजहांपुर रोड पर हुई 3 दुर्घटनाएं, 5 लोग घायल हुए, मची रही अफरा तफरी। बीसलपुर के मोहल्ला दुबे निवासी करण वाल्मीकि को बेल्टों से पीटने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मारपीट के अलावा SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष विराम हेतु गन्ने की खेती के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने से संबंधित ग्राम पंचायत कंजा हर्रैया के माला कॉलोनी व रिछोला में आज DM पुलकित खरे की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन हुआ। DM ने जंगल के किनारे गन्ने की फसल के स्थान पर कई गुना लाभ देने वाली लेमन ग्रास, हल्दी, सैट्रोनेला, खास, पामारोज जैसी सुगंधित औषधि वाली फसलों का उत्पादन कर लाभ प्राप्त करने को कहा। बताया, इन फसलों में वन्य जीवों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया जाता है और जंगली जानवर सुगंध के कारण खेत में नहीं आते हैं। DSO जितेंद्र मिश्रा और कृषि वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ढाका ने भी किसानों को दी उपयोगी जानकारी। प्रदेश सरकार गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार देने जा रही है। जनपद में पात्र लोगों से 25 सितंबर तक मांगे गए हैं आवेदन। अमरिया के रानी कॉलोनी में 3 साल के बच्चे की आज बुखार से मौत हो गई। बरेली के अस्पताल में चल रहा था उपचार। स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की डेंगू की पुष्टि। जांच के लिए लखनऊ भेजा था नमूना, किया जा रहा है रिपोर्ट का इंतजार। मलेरिया विभाग की टीम ने गांव जाकर खोजा डेंगू का लार्वा। 8 घरों में लार्वा मिलने पर जारी किया नोटिस। मचा हुआ है हड़कंप। इससे पहले न्यूरिया के गाँव में बुखार से हो चुकी है एक बच्चे की मौत। गजरौला क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई और उसका पुत्र घायल हो गया। बुधवार रात 9 बजे ग्रांट नंबर 1 उर्फ बानगंज निवासी लखविंदर सिंह अपने धान के खेत से आवारा जानवरों को ट्रैक्टर द्वारा भगा रहे थे। अचानक खेत और चक्रोड के बीच ट्रैक्टर अनियंत्रित होने के बाद पलट गया, जिसमें लखविंदर सिंह और उनका 7 वर्षीय पुत्र मनु दब गए। मनु को सकुशल निकाल लिया गया और लखविंदर सिंह दबे रह गए। जब तक ट्रैक्टर के नीचे से लखविंदर सिंह को निकाला गया, तब तक उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी। पूरनपुर के कल्याणपुर गांव में हाईवे के पास से गुजर रहे चांद मोहम्मद के
4 वर्षीय पुत्र उम्मेद को कल वाहन चालक ने टक्कर मारी थी, जिस पर रोड पर जाम लग गया था। उपचार के दौरान बालक की मौत हो गई थी। इसको लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मौत की खबर से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अनहोनी की आशंका को लेकर गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है। पूरनपुर के एसडीएम सीओ सुबह से ही गांव में रहे। दोपहर बाद एसपी दिनेश पी ने भी गांव पहुंचकर जायजा लिया। सड़क हादसे में देखो ये कलेनापुर में जो दुर्घटना जो हुई थी, अब सब आ चुका है। यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात है और जैसा कि यहाँ पर दिखाना चाहेंगे काफ़ी भीड़ भी है और पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित यहाँ पर तमाम लोग जुटे हैं। कल चूकागेट पहुंचे नेपाली हाथी महोफ रेंज में फिर जमा रहे हैं डेरा। कल शाम माला रेंज से हाथियों का झुंड चला गया था। चूका कंपार्टमेंट संख्या 98 व 99 मुस्तफाबाद के मेन कैनाल झनकैया पगडंडी के सहारे जाते हुए देखे गए थे हाथी। फसलों में नुकसान करने से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वन विभाग की टीमें निगरानी में लगी हुई हैं और हाथियों को फिर से उत्तराखंड की तरफ खदेड़ने की तैयारी चल रही है। डेंगू और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 58 संवेदनशील गांव चिन्हित किए हैं। इन गांव में खास सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन गांव के लिए सीएमओ ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में वायरल फीवर के सर्वाधिक मरीज उमड़ रहे हैं। पैथोलॉजी लैब वालों के यहां जांच कराने के लिए भीड़ जुट रही है। माधवडांडा स्थित गोमती उद्गम तीर्थ पर पलिया खीरी के महेश आदि ने भंडारा कराया। काफी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद छका। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा वीरांगना अवंती बाई जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज में हुआ हाइजीन एवं स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। महिला चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर अनिता चौरसिया व डॉक्टर पूनम कटियार ने दी संक्रामक रोगों की जानकारी। 53 को बांटी किटें। कई अन्य स्कूलों में भी हुए कार्यक्रम। आइए आपको दिखाते हैं पीलीभीत का टाइगर त्राहा। बरेली की तरफ से आते समय बाघ के दीदार यहां होते हैं। डीएम पुलकित खरे के प्रयासों से इसे विकसित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल मनाई जाएगी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती। डीआईओएस ओपी सिंह ने प्रधानाचार्यों को जारी किए निर्देश, मांगे फोटोग्राफ। पीलीभीत जिले में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है हरतालिका पर्व। व्रत रखकर किया जा रहा है शिव पार्वती का पूजन। उधर हजारा क्षेत्र में कम नहीं हो रहा है तेंदुए का आतंक। कबीरगंज के पंजाब फार्म में आज तड़के दर्शन सिंह के घर के सामने गुरमीत सिंह के खेत से बैठे कुत्ते को गन्ने के खेत में ले जाकर बनाया शिकार। नेहरू नगर में जोगिंदर गुप्ता की मोटरसाइकिल पर चंदन नगर पुलिया के पास झपट्टा मारा। बाइक सहित गिर गया युवक। चिल्लाने पर जुटी भीड़। संपूर्णा नगर के वन दरोगा पुष्कर सिंह टीम के साथ पहुंचे, किया मौका मुआयना। तिथि, पर्व व शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं पीताम्बरा पीठ के पुजारी आचार्य अंशुल शास्त्री। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष दिन बृहस्पतिवार तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र है और हरतालिका व्रत भी है। इस व्रत में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की जाती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी सुंदर वर प्राप्त करने के लिए भी रखती हैं। कल 10 सितंबर चतुर्थी तिथि शुक्रवार दिन चित्रा नक्षत्र है और अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से शाम 12:43 तक है। राहु काल सुबह 10:44 से शाम 12:18 तक रहेगा। और अब कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका से जानते हैं मौसम का हाल। आज दिन भर जनपद पीलीभीत में बादल छाए रहे और बीच बीच में धूप की भी आवाजाही बनी रही। आज अधिकतम तापक्रम 34.9 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब अगले 24 घंटे के बारे में पूर्वानुमान है कि बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। आज रात में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और इसी के साथ
आज का ये प्रेस क्लब समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर एंड गुड नाइट।